बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान आज अपना नामांकन करेंगे और वहीं आपको बता दें कि उनके नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के डिप्टी सीएम और इसके साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता, एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और नामांकन करने के बाद चिराग पासवान एक जनसभा को संबोधित करेंगे, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उस जनसभा को संबोधित करने के लिए बीजेपी के तमाम नेता भी पहुंचे हुए हैं और वो सभी लोग भी उस जनसभा में शामिल होंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पहली बार चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर उभरे हैं और वहीं 2019 में उनके चाचा पशुपति पारस वहां से उभरे थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान पहली बार हाजीपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि अभी तक चिराग पासवान जमुई से 2 बार सांसद बन चुके हैं, लेकिन वहीं 2019 में उनके चाचा पशुपति पारस हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद बने थे, वो चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार यह देखा जा रहा है कि चिराग पासवान पहली बार यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बने हैं। और वहीं आपको ये भी बता दें कि शुरू से ही चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जंग देखने को मिल रही थी। दोनों में काफी तकरार था, लेकिन वहीं चिराग पासवान की जीत हुई और पशुपति पारस की हार हुई। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या चाचा पशुपति पारस आज चिराग पासवान के नामांकन में शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे। और वहीं चिराग पासवान का मुकाबला हाजीपुर लोकसभा सीट से राजद के शिवचंद्र राम से है। शिवचंद्र राम से चिराग पासवान का मुकाबला है। और वहीं लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और तीसरे चरण के मतदान को लेकर लगातार तमाम पार्टी चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वहीं आज चिराग पासवान हाजीपुर सीट से पहली बार अपना नामांकन दाखिल करवाएंगे। और आपको बता दें कि रामविलास के पुत्र चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच काफी दिनों से हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जंग देखने को मिल रही थी। हालांकि चिराग पासवान की जीत हुई और चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाया गया और वहीं आज उसी को लेकर चिराग पासवान अपना नामांकन दाखिल करवाएंगे। अपना नामांकन दाखिल करवाने के बाद वह एक विशाल जनसभा को आयोजित करेंगे, विशाल जनसभा में शामिल होंगे, जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, वो लोग भी शिरकत करेंगे। हालांकि पहले हाजीपुर लोकसभा सीट से उनके पिता रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे और वहीं 2019 में उनके पिता के बाद उनके चाचा पशुपति पारस वहां से चुनाव लड़ रहे थे और इस बार चिराग पासवान एनडीए की तरफ से वहां से उम्मीदवार बने हुए हैं। और आज जो नामांकन वो करने वाले हैं, उस नामांकन में बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके चाचा पशुपति पारस क्या उनके नामांकन में आज शामिल होंगे या फिर नहीं शामिल होंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।